अब ये जो अभी तक हम जिक्र कर रहे थे, ये सारी नदियां जो थी प्रायद्वीपीय भारत की, ये बंगाल की खाड़ी में गिर रही थी। अब कुछ नदियां हैं प्रायद्वीपीय भारत की जो अरब सागर में गिरती है, जो प्रमुख नदी तंत्र है। तो उस नदी तंत्र का हम लोग उल्लेख कर रहे थे। उसमें सबसे बड़ी नदी तंत्र जो है वो है नर्मदा नदी प्रणाली। नर्मदा नदी प्रणाली आप देखेंगे तो ये अमरकंटक पठार से निकलती है पश्चिमी तट पर, और यह लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई पर है। यानी 1000 मीटर की ऊंचाई पर अमरकंटक पठार से ये नर्मदा नदी निकलती है। यह दक्षिण में सतपुरा और उत्तर में विंध्या की सीमा के बीच भ्रंश घाटी में बहती है। ये क्या है? ये एक भ्रंश घाटी के बीच में बहती है। हम देखेंगे जैसे कि हमने बताया, यही भ्रंश घाटी जो हमने अभी फिजिकल आपको बताया था, इससे पहले भारत का जो फिजिकल फीचर बताया था, तो यही भ्रंश घाटी प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में बांटता है। सेंट्रल हाईलैंड जिसको हमने कहा था मध्यवर्ती उच्च भूमि, और दक्कन का पठार। तो दक्कन का पठार और मध्यवर्ती उच्च भूमि के बीच में जो भ्रंश घाटी है, उसी के बीच से होकर ये नदी नर्मदा नदी बहती है। यह संगमरमर की चट्टानों में आगे जब चलती है तो खूबसूरत महाखंड जिसको गौर्ज बोलते हैं एवं जबलपुर के पास धुआंधार जलप्रपात बनाती है। तो यह भी होगा कि भाई धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी बना रही है, तो ये नर्मदा नदी है। उसी तरह यह लगभग 1312 किलोमीटर चलने के बाद भरूच यानी दक्षिण में अरब सागर से मिलता है। यानी इसकी लंबाई हो गई 1312 किलोमीटर, जो एक विस्तृत, अगर इसका हम देखें तो इसका जो मुहाना ये बनाता है 27 किलोमीटर लंबी मुहाना बनाता है। इसका जलग्रहण क्षेत्र 98,796 वर्ग किलोमीटर। यदि हम इसकी जलग्रहण क्षेत्र की बात करें तो ये 98,796 वर्ग किलोमीटर। ये देखिए एकदम अभी तक जो भी आप नदी देख रहे थे वो नदी कैसे था, उसका अपवाह तंत्र ऐसे 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 इस तरह से था, लेकिन इसका देखिए एकदम ऐसे है, सीधा सीधा। इसका वजह है कि ये जो जिस बता ये महा मतलब भ्रंश घाटी है, ये भ्रंश घाटी है। तो ये भ्रंश घाटी होके ये बहती है, इसीलिए और यही भ्रंश घाटी जो प्रायद्वीपीय भारत है उसको दो भागों में विभाजित करती है। तो ये फाइनली आपको ये भरोच के पास यहां अरब सागर में मिल जाती है। दूसरा है उसी अरब सागर में मिलने वाली तापी नदी प्रणाली। ये पूरी जो प्रायद्वीपीय भारत है जो उस तंत्र का छठा नदी सिस्टम है। तापी एक अन्य महत्वपूर्ण है जो पश्चिम की ओर बहती है। अभी तक जो हमने इससे पहले जिक्र किया था वो बंगाल की खाड़ी अर्थात पूर्व की ओर बहती है, और ये पश्चिम की ओर बहती है। यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुलतई से निकलती है और यह 724 किलोमीटर लंबी है, और इसका जलग्रहण क्षेत्र जो है 65,145 वर्ग किलोमीटर है। इसका अगर हम देखेंगे तो इसका लगभग 79% द्रोणी महाराष्ट्र में, यानी समझिए 79% महाराष्ट्र में, 15% मध्य प्रदेश में, और शेष 6% गुजरात में आपका इसका पड़ता है। तो ये भी प्रतिशत आपको याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतना डीप तो नहीं पूछता, लेकिन ये याद रखने की जरूरत है कि इस द्रोणी सबसे ज्यादा किस राज्य में, बस इतना आपको याद रखना। तो सबसे ज्यादा आपको महाराष्ट्र में है ये, दूसरा नंबर पे मध्य प्रदेश, और तीसरा पे गुजरात है। तो अगर ये कहा जाए कि तापी नदी सबसे ज्यादा उसका द्रोणी जलग्रहण क्षेत्र या द्रोणी कहाँ है, तो आप कहेंगे ये द्रोणी सबसे ज्यादा है महाराष्ट्र में, दूसरा नंबर पे मध्य प्रदेश, और तीसरा नंबर पे गुजरात। तो ये रखने की जरूरत है। ये 6, 5, 79% रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूं तो एग्जैक्ट आपको फिगर भी दे रहा हूं। ये देखिए ये है तापी नदी, ये यहां से निकलती है, और इसका ये देखिए महाराष्ट्र में इसका जो पूरा ये महाराष्ट्र पड़ता है, 79% आपका ये महाराष्ट्र में ही आ जाता है, बाकी जो 15% है और बाकी 6%